ये हमारे हिमाचल का सबसे वेला बंदा भी है और सबसे अच्छा बंदा भी है। नाम है सरबजीत सिंह बॉबी। एक समय में लाश ढोने वाली गाड़ी चलाने वाला ये शख्स किसी हीरो से कम नहीं है। इन्हें ना वोट का लालच है, ना झूठे नेम फेम की चाह। आज शिमला में लोग इन्हें वेला बॉबी के नाम से जानते हैं। वेला बॉबी इसलिए कि वो केवल अपने लिए ही नहीं जीते, बल्कि पीड़ित मानवता की सेवा में जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो फिर क्या है सरबजीत सिंह बॉबी की पूरी कहानी, जो हर साल नहीं बल्कि हर महीने ही गरीबों और जरूरतमंदों पर लाखों रुपए लुटाते हैं, और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो वे वहां पहुंच जाते हैं। सरबजीत सिंह बॉबी को लोग प्यार से वेला बॉबी कहते हैं। वेला यानी जो कुछ नहीं करता, निठल्ला। लेकिन इस बंदे ने वेला शब्द को नया मतलब दे दिया। वो वेला है जो हर उस वक्त काम में लगा होता है जब कोई दूसरा साथ नहीं होता। शिमला के लोअर बाजार में उनकी एक छोटी सी जूते चप्पलों की दुकान है, और यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की वो कहानी जो अब हिमाचल के हर कोने में मिसाल बन चुकी है। पेशे से वो ड्राइवर थे, शव वाहन चलाते थे। कभी कभी वो वैन लेकर उन लोगों की मदद करते जो अपने परिजनों की लाश घर नहीं ले जा सकते थे। धीरे धीरे ये काम उनकी रोजी रोटी नहीं बल्कि सेवा का जरिया बन गया। वो कहते हैं, पहले मैं शव ढोने की वैन चलाता था, फिर किसी दिन समझ नहीं आया कि ड्राइविंग से सेवा में कैसे बदल गया मेरा पेशा। बस मन को सुकून मिलने लगा। बॉबी की ये सेवा धीरे धीरे एक संस्था में बदल गई, ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स शिमला। इस संस्था के तहत पिछले 11 सालों से आईजीएमसी शिमला के कैंसर अस्पताल में निःशुल्क लंगर सेवा चल रही है। हर रोज 3000 से ज्यादा लोग वहां भरपेट भोजन पाते हैं। चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये लंगर बिल्कुल मुफ्त है। इस कैंसर अस्पताल में आने वाले ज्यादातर मरीज गरीब परिवारों से होते हैं, जो इलाज के खर्च में ही टूट जाते हैं। ऐसे में बॉबी की ये रसोई उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। जो कोई भी कभी उस लंगर में गया है वो जानता है कि सरबजीत बॉबी कौन है। जब मरीजों से पूछा जाता है बॉबी कौन है, तो उनके हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं और आंखों से निकलते आभार के आंसू सारी की सारी कहानी कह जाते हैं। लेकिन बॉबी का काम यहीं तक नहीं रुकता। उनकी संस्था निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी चलाती है, खासकर कैंसर या गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए। और अगर कोई मरीज दम तोड़ दे तो उनकी फ्यूनरल वैन उस पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक घर तक पहुंचाती है। उन्होंने अब तक 5000 से ज्यादा शवों की अंतिम यात्रा को सम्मानजनक बनाया है, चाहे रात का वक्त हो, बारिश हो या सर्दी। उनकी वैन पर लिखा है, मरने से पहले आंखें दान करें। मेरी मां ने अपनी आंखें दान की। यही वो संदेश है जो बॉबी अपनी हर सेवा के साथ समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत साल 2014 से होती है, जब उन्होंने आईजीएमसी कैंसर अस्पताल में मरीजों के लिए चाय बिस्कुट की छोटी सी सेवा शुरू की थी। धीरे धीरे चाय बिस्कुट की जगह सूप, दलिया और फिर भरपेट भोजन ने ले ली। लोगों ने मदद करनी शुरू की। किसी ने चावल भेजे, किसी ने दालें, किसी ने सब्जियां, और धीरे धीरे ये सेवा हिमाचल का सबसे बड़ा मानवीय अभियान बन गई। आज बॉबी की संस्था साल भर में 20 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करती है। उन्होंने अब तक 30,000 से अधिक यूनिट ब्लड इकट्ठा किया, जो हिमाचल की कुल ब्लड सप्लाई का लगभग 60% हिस्सा है। यहाँ तक कि उनका फोन भी कभी बंद नहीं रहता। किसी की जरूरत हो तो बॉबी हर वक्त तैयार रहते हैं। शिमला के लोग उन्हें वेला इसलिए कहते हैं क्योंकि वे दूसरों की मदद में इतना समय लगाते हैं कि उनके पास खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता। लेकिन बॉबी इसे बुरा नहीं मानते। वो कहते हैं, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि मुझे वेला बनाया ताकि मैं अपना समय मानव सेवा में लगा सकूं। उनकी मां भी मजाक में कहा करती थी कि मेरा बेटा हमेशा वेला ही रहता है। लेकिन बॉबी ने उस मजाक को अपनी पहचान बना लिया। वेला होना अब उनके लिए सम्मान की बात है, क्योंकि इसी वेलापन ने उन्हें हजारों जिंदगियों की उम्मीद बना दिया। बॉबी ने सेवा के सफर में बच्चों को भी जोड़ा। उन्होंने शिमला के स्कूली बच्चों के बीच रोटी रोज का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, हर बच्चा हफ्ते में एक दिन 2 एक्स्ट्रा रोटियां लेकर आए, और बच्चों ने इसे गंभीरता से लिया। आज शिमला के कई स्कूलों से रोजाना 25,000 रोटियां उनके कैंसर अस्पताल के लंगर तक पहुंचती हैं। संस्था ने इन रोटियों को गर्म करने के लिए खास मशीनें खरीदी हैं।
बच्चों ने अपने घरों से एक मुट्ठी अनाज लाने की परंपरा भी शुरू की, जो अब रोटी बैंक के रूप में बदल चुका है। बॉबी ने ऐसे 22 रोटी बैंक खड़े किए हैं, जिनसे रोज सैकड़ों परिवार मरीजों के लिए रोटियां भेजते हैं। कोविड के मुश्किल समय में भी बॉबी की ये सेवा नहीं रुकी। जब सब बंद था, तब भी उनका लंगर और एम्बुलेंस चलती रही। वो मास्क बांटते रहे, सैनिटाइजर देते रहे, और जिनके पास खाने को नहीं था, उनके घर तक राशन पहुंचाते रहे। इसी दौरान जब बॉबी खुद बीमार पड़े और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थे, तब उनके लंगर को लेकर विवाद हुआ। आईजीएमसी प्रशासन ने उनके लंगर को बंद करवा दिया, उनका बिजली पानी काट दिया, यहाँ तक कि उनका सामान तक बाहर फेंक दिया गया। लेकिन जब ये बात फैली तो लोगों ने आवाज उठाई। विक्रमादित्य सिंह जैसे नेताओं ने उनका समर्थन किया और सरकार से लंगर सेवा दोबारा शुरू करने की मांग की, और आखिरकार वही हुआ। लोगों की भावना के आगे व्यवस्था झुक गई। बॉबी का काम किसी सीमा में नहीं बंधा। अभी हाल ही में जब हिमाचल में भयानक बाढ़ आई, तो वेला बॉबी फिर मैदान में थे। उन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत राशि जुटाई। कुल्लू और सैराज की घाटियों में जहां तबाही हुई थी, वहां उन्होंने खुद ट्रकों में भरकर चावल, दाल, कंबल और जरूरी सामान पहुंचाया। उनकी टीम ने मुश्किल इलाकों तक जाकर भोजन और राहत सामग्री पहुंचाई। लोगों ने उन्हें वेला कहा था, लेकिन उस दिन पूरा हिमाचल जान गया कि ये वेला इंसान कितना बड़ा कर्मयोगी है। सरबजीत सिंह बॉबी कहते हैं, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं। मुझे तो लगता है कि भगवान ने मुझे चुना है ताकि मैं अपने हिस्से का काम कर सकूं। उनकी जिंदगी बहुत साधारण है। वो आज भी उसी छोटे से घर में रहते हैं। हर सुबह दुकान खोलते हैं, फिर लंगर या एम्बुलेंस सेवा के लिए निकल जाते हैं। कभी किसी कैमरे या सर्टिफिकेट के पीछे नहीं भागे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके काम की सराहना की थी। लेकिन बॉबी कहते हैं, असली इनाम तो तब मिलता है जब कोई मरीज ठीक होकर कहता है, बॉबी तू भगवान का बंदा है। आज जब आप आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल से गुजरते हैं, तो वहां एक खास गर्माहट महसूस होती है। कभी तवे पर सिकती रोटियों की, कभी लंगर में खिचड़ी की खुशबू की, और कभी उन आंखों की जो कहती हैं, भगवान भला करे उस वेले का। बॉबी ने साबित कर दिया कि समाज सेवा के लिए ना कोई बड़ा पद चाहिए, ना बड़ी दौलत, बस बड़ा दिल चाहिए। एक ऐसा दिल जो दूसरों के दर्द को महसूस करे, जो थका हो फिर भी दूसरों के लिए उठ खड़ा हो। और शायद इसलिए आज जब हिमाचल के लोग कहते हैं वेला बॉबी, तो उसमें ना मजाक होता है, ना व्यंग्य, बल्कि एक सच्चा सम्मान छुपा होता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो बताती है कि वेला होना कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हारा वक्त दूसरों के काम आ जाए। क्योंकि जब मदद मिशन बन जाए, तो वेला इंसान कभी पीछे नहीं हटता। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।